आपकी बीवी आपका वो हिस्सा है जो दिल के करीब वाला हिस्सा है। वो जिसके साथ तुझे जोड़ा गया है, वो जिसके साथ जोड़ा गया है ना, वो असल में तेरे जो कटी गई सी और तेरे नाल फिट की जा रही है। तो एदा ख्याल करने और वही छोटे छोटे मसले हमारी जिंदगियों में इतना बड़ा घर बन जाते हैं कि हमारी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। हम तलाक पर आ जाते हैं, हम अलग पर आ जाते हैं। एक घर के नीचे यानी कि छत के नीचे रहते हुए भी हम दो जिस्म बनकर रह रहे होते हैं, दो सोचे दो ख्याल बन के रह रहे होते हैं, समझौता करके बैठे होते हैं। क्यों? इफिसियों 5 बाब उसकी 21वीं आयत से 33वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। बेटी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने आकर इसकी तलावत करें। इफिसियों उसका 5 बाब उसकी 21 से 33 आयत। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिए रहो। ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबिए रहो जैसे खुदावन की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हो। ए शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जैसे कि जिसके बदन में दाग या झुर्रियाँ कोई और ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मारित मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है जैसे मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़ू हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये बेत तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मारित मोहब्बत रखे, और बीवी उस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। आमीन आमीन आमीन। इफिसियों 5 बाब उसकी 21वीं आयत से 33वीं आयत तक हमने इसकी तलावत सुनी है। लास्ट टाइम भी हमने सुनी थी, और इसमें से हमने फिर जो है वो बीवियों के ताल्लुक से सीखा, शोहरों के ताल्लुक से सीखा। आज मेरे साथ देखें दोबारा से आप इफिसियों 5 बाब उसकी 31वीं आयत। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। 31वीं और 32वीं आयत। इसी सबब से आदमी बाप से और मां से क्या होगा? जुदा होगा। इसी सबब से कुछ वर्सेस ऐसी हैं जिनके हवाला से बहुत सारी अजीब तरह की वो क्या कहते हैं कि सोच शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है, या हम खुदा के उस मंसूबा को नहीं जानते और हम अपने लिहाज से चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। तो उस हवाला से यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के हवाला से हमें पढ़ने में क्या मिल रहा है यहाँ पर? इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ। इससे आप लोगों को क्या समझ आता है? थोड़ा सा ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की रहनुमाई चाह रहा हूं। क्या समझ में आता है? इसी सबब से आदमी अपने बाप और अपनी माँ से जुदा,
जुदा होकर अपनी बीवी से? क्या समझ में आता है? पालूस रसूल कहता है कि यह भेद तो बड़ा है, मौजूदा दौर के लिए भी, गुजरे हुए माजी के आयाम सालों में भी यह भेद तो बड़ा था, यह भेद आज भी बड़ा है। और ये आने वाले वक्तों में अगर हम इस भेद के बारे में नहीं जानेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा ही रहेगा। और इस भेद को हम अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी तालीम या अपनी अपनी सोच के मुताबिक ही समझते रहेंगे। और जो खुदावंद का भेद है उस भेद से हम गाफिल रहेंगे। आए उस भेद को जानने के लिए मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 27वीं और 28वीं आयत। किस बात को सीखने लगे हैं? वेरी कॉन्शियस। मैं चाहूंगा थोड़ी सी अटेंशन मुझे चाहिए, मुझे इतना पता है, ठीक है? तो आज अगर यहाँ पर हैं, आधा घंटा, घंटा, पौना घंटा, जितना टाइम भी ये कलाम होता है, सीख लें इस बात को, समझ लें इस बात को। ये बातें आपके काम आएंगी, वरना वो चीज़ें जो हमने लास्ट संडे डिस्कस की थी वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा रहेंगी। हम उलझे रहेंगे, बीवी अपने शौहर के साथ, शौहर अपनी बीवी के साथ, और इन दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ, और हमारे घराने हर घर की कहानी बने होंगे। सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी ये बनी रहेगी। चाहते हैं कि हम इन चीज़ों से बाहर आए तो फिर थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? पालूस रसूल ने कहा कि भैया आदमी अपने माँ और अपने बाप से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। साथ में वो कह रहा है कि ये भेद तो बड़ा है। उस भेद को जानने के लिए मैंने कहा कि पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत मेरे साथ देखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। किस पर? किसको? आप इंसान किसे समझते हैं? यहां जो बैठे हुए हैं, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, ठीक है? मैं इस तरह की चीजें इसलिए करूंगा, हमने समझना ये भेद बड़ा है जिससे हम गाफिल हैं। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, किसकी सूरत पर? खुदा कैसा है? खुदा कैसा है? क्या पढ़ रहे हैं? अपनी सूरत, थोड़ी सूरत की हो जी है। मैं फिर कहूं, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं इसी तरह से ट्रीट करूंगा। आप लोग बिल्कुल बच्चे हैं, आप लोगों को नहीं पता, ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है? खुदा कैसा है? हमारी तरह, क्योंकि उसने हमें अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। खुदा की सूरत में उसको पैदा किया, नर और नारी उनको। नर और नारी किसको पैदा किया? इंसान को। इंसान पहला जब नर और नारी पैदा हुआ तो वो कौन था? हैं? आदम को। अभी यहां सिर्फ आदम की बात हो रही है, हवा की नहीं हो रही, ठीक है? उस पर हम बाद में आएंगे। आदम को खुदा ने अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया, और उसके अंदर दो तरह की क्वालिटीज थी। किस तरह की? दो तरह की क्या थी? क्वालिटीज थी। वो आदमी भी था और वो औरत भी था, ठीक है? वो नर भी था और वो नारी भी था। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो खुदा ने आदम को नर और नारी पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी। किनको बरकत दी है? भाई बुलंद आवाज से बोला करें, मुझे नहीं आवाज आती। नर और नारी कौन था? आदम नर, और अगर नारी उसके भी जो अंदर से निकली नहीं थी, तो उन दोनों को क्या दी है? बरकत दी है। यानी कि आदम और हवा को बरकत दी है। बरकत क्या दी है? और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो, और जमीन को मामूर महकूम करो, समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। बरकत क्या दी है? फलो, बढ़ो, जमीन को मामूरो,
महकूम करो। इख्तियार क्या दिया है कि ज़मीन की जितनी भी पैदावार है और जितने जानवर हैं वो सब क्या है, तुम्हारे इख्तियार में है। ऐ आदम, ऐ हवा, ये चीज तेरे इख्तियार में है। ते अगर असी आजकल की इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर शोहर है तो ओदा पूरा ओदा ऐहो ही है कि मैं अपनी बुढ़ी नू इख्तियार से कर लवां। सही कह रहा। ते अगर कोई बुढ़ी है तो ओदा पूरी कोशिश ऐहो ही है कि मैं अपने बंदे नू अपने इख्तियार से, इख्तियार की इंग्लिश क्या होगी है? कंट्रोल। मैं कंट्रोल आश्वस्त नहीं कहने को, छेती समझ आ जाएगा तो बुरा लगेगा। तो खुदा ने आदम और हवा को, नर और नारी को, शौहर और बीवी को इख्तियार दिया। किनके ऊपर? जानवरों के ऊपर। ते असी आज अपने इख्तियार पर किस तरीके ना यूज कर रहे हैं। मेरे साथ एक और हवाला देखें, पैदाइश 2 बाब उसके 18वीं आयत। यहां पर रोकना चाहूंगा। हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? भेद। भेद जहन में रहे। ये भेद की कुछ चीजें हैं जिनको हम समझेंगे तो हमें समझ आएगी कि शौहर क्या है, बीवी क्या है, बाप क्या है, माँ क्या है, जुदा होना क्या है, छोड़ देना क्या है, अलग हो जाना क्या है, किसकी क्या इज्जत है, किसकी क्या वैल्यू है, कौन ताज़ीम के लायक है, कौन आपके ज़्यादा करीब होने के लायक है। तब ही हमें ये सारी बातचीत समझ आएगी। हालेलुया। मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 18वीं आयत। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद। आदम को जब बनाया गया तो उसके अंदर 2 क्वालिटीज मैंने बताई थी। क्या थी? नर और नारी समझते हैं ना, या इसको भी बताना पड़ेगा वाज़े तौर पे? नर और नारी मतलब कि मर्द और औरत। ठीक है, ये दोनों क्वालिटीज उसके अंदर थी। तो अब यहां पर जब तक वो बरकत उसको पहले दे दी गई थी, इससे पहले कि दोनों को अलग अलग करके बनाया जाता है, क्योंकि आदम तो पहले बन चुका था और आदम की पसली में से लिया गया, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो इससे पहले कि आदम में से निकाला जाता तो खुदा को यहाँ पर आदम का ख्याल आया। की ख्याल आया? और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा। खुदावंद को ख्याल आया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। खुदावंद को पता है अकेला रहना जो है ना, वो बाइबल कहती है जो अपने आप को अकेला अकेला, सेपरेट अलग अलग रखता है, बाइबल उसके बारे में अच्छी बात नहीं करती। अगर किस तरह से रहता है ना तो थोड़ा जानू समझने की जरूरत है। अकेलापन अच्छा नहीं है, खुदा को भी पसंद नहीं है। इतने खुदा भी आदम का जड़ा ना कल्ला रहना पसंद नहीं आ रहा। तो खुदावंद ने क्या उसके लिए कहा है? और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक लंबरदार बनाऊंगा, एक ऐहो जिहा बनावांगा जड़ा ओनू अपने इख्तियार च रखे, जड़ा ओदी पूरी जिंदगी का जिहदा ओदी पूरी जिंदगी का कंट्रोल जड़ा ना ओदे हाथ विच होएगा। क्या यहां पर यह लिखा है? क्या लिखा है? मददगार। की मददगार? हुण जिहदे वास्ते बनाई जा रही है मददगार, वो अजकल दे जिहड़े जिन्होंने मददगार मिलिया ने उन्होंने वास्ते एक ना तमाशा ही है। जो मैंने शुरू में कहा, कंट्रोल च, अख्तियार च, जो मनपसंद की गल है तो ठीक है, जो मनपसंद नहीं तो फिर वही बुढ़ी जी है ना, पहला बुढ़ी होंगी है, यही मेरी हड्डियों में से हड्डियों, मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये नारी है, ये नारी कहलाएगी, ये मेरी बीवी है, ऐ मेरी वोटी है। तो जो 4 नवे उतर जाते हैं तो फिर उसके बाद वही बुढ़ी डैन लगन लग जाती है। ठीक है ना? तो खुदावंद यहाँ पर क्या कह रहा है? खुदावंद
ने क्या बनाई है मर्द के लिए? मददगार। होना जी मददगार बनी है ना, इन्हें समझने की जरूरत है। खुदा न ख्वास्ता बाइबल कभी मर्द को नीचा दिखाने की या औरत को नीचा दिखाने की बात नहीं करती। लेकिन अब मसीहियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, गैर अक़वाम की हम बात नहीं करते, लेकिन बाइबल मुक़द्दस की नज़र में मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही सामने रखते हुए हमने अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है। जो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शौहर ने अदा करनी है, और जो औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो औरत ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना। वरना फिर की एक काम उदो ही खराब होता है। यहाँ पे खुदावंद ने आदम के लिए हवा को जब बनाया, जब खुदावंद ने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, तो खुदावंद ने जब उसके लिए कोई बनाने जा रहा था तो किस सोच के साथ खुदावंद बना रहा था कि उसकी मददगार हो। तो ऐ बीवियों, इस बात को समझने की जरूरत है। मददगार का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप कम तर हैं। पता है आपको, कभी प्रैक्टिकल किया? कब आप जब बहुत किसी मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो, तो आपके पहले कदम या आपके मुंह से पहली बात जब किसी के आगे निकलती है तो वो किसके आगे निकलती है? जिसको आप अपना क्या समझते हैं? जिसको आप समझते हैं कि यार भाई आप मदद के लिए उसको पुकार रहे हैं ना, उसको बता रहे हैं, अपना मसला सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, इस सोच के साथ कि ये मेरा मददगार बन सकता है। ठीक है? तो इसी तरह से बीवियों, आपके लिए ये बहुत बड़े फख्र की बात है कि आप अपने शौहर की पहली मददगार हैं। तो शौहर को भी ये देखने की जरूरत है कि उसका जो उसकी मददगार है वो भी अपनी मदद के लिए कहीं पर फंस गया है, कहीं कोई ऐसा मसला आ गया है, तो वो भी अपनी बीवी के साथ बातचीत करे जो उसकी मददगार बन सकती है। ना कि तुसी इधर उधर मदद में पुकार दे रहो। मेरे साथ एक और हवाला देखिए, पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 21वीं आयत। हम किसके ऊपर हैं? ये भेद तो बड़ा है, ठीक है? भेद आज हम जानने की कोशिश करें। ये कौन सा भेद है? ये कैसा भेद है जो आदमी को बाप से और मां से जुदा कर देता है? ये कैसा भेद है? उस भेद को जानने के लिए मैं आदम से शुरू हुआ हूं कि आदम जब अकेला था तो इससे पहले कि आदम होता, खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाएं। फिर खुदा ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आदम के अंदर 2 क्वालिटीज थी। वो 2 क्वालिटीज क्या थी? कि वो नर भी था, वो नारी भी था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब आदम के लिए कोई दूसरा मददगार बनाने की जरूरत आई तो फिर उसी में से ही जो वो दूसरी उसकी क्वालिटी थी नारी वाली, उसी में से निकाला गया। अब उस हवाला से अब हम यहां से जानेंगे इस भेद को। मैं इस बात का भेद आप लोगों को बताना जा रहा हूं मेरे अजीजों। हस्बैंड वाइफ ये एक ऐसा रिलेशन है जो खुदा की तरफ से बहुत ही जबरदस्त, क्या खुदा की तरफ से बहुत ही जबरदस्त, लेकिन आज मौजूदा दौर में, मौजूदा कलीसियाओं में, मौजूदा जमाना में इसी ही खुदावंद ने बहुत ज़बरदस्त इसको कहा है। असी उसे ज़बरदस्त नू खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हुए, खुदा के कलाम की तहकीर करते हुए हम आज अपनी बीवियों को या बीवियां अपने शोहरों को उस तरह से देखती ही नहीं, उस तरह से उनकी जो कलाम में मुकद्दस जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखता है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम गाफिल हुए हैं।
पैदाइश 2 बाब उसकी 21 आयत से आप सबके लिए पढ़ता हूं। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया। किसकी? और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। उस पसली में से, पसलियां पता है कितने होंदियां ने? इत्थे होंदियां ने, हैं? इत्थे होंदियां ने, तुहाडे पैरों के थल्ले होंदियां ने पसलियां। वो भाई सही बताएं कहाँ होती हैं? हैं? इधर की ने सीधे हाथ पर, ये भी तो पसलियां हैं। लेकिन अच्छी बात की भाई स्टीफन ने, आप जितने शोहर हैं, आपके लिए जो पसली निकाली गई है ना, वो आपके दिल वाली साइड से निकाली गई है। ठीक है, तो एक्सरे करवा के चेक कराया को बाकी इधरों ही निकली है कि नहीं निकली, कितने इधरों तो नहीं निकल गई। तो दे मसले चलन डे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी को भी जो भाला लगा जब उसे चेक करने के लिए, तो कौन सी तरफ भाला मारा गया था? दिल की तरफ। वो इसी बात का साइन है। वहां से भी कलीसिया दुल्हन निकलने वाली थी। हालेलुया। उसी के खून के वसीला से हम जितनी भी कलीसिया हैं, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। तो आदम की पसली में से क्या किया है? किसको निकाला है? और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा आई लव यू। क्या कहा? अज तसी इंज कहते, अज तसी इंज कहने जो मैं बोलता होया आया सा, आई लव यू। तो जो नवा नवा होंदा है विआह, तो उदों फिर आई लव यू ही चल रहा होंदा है। इसका मतलब यही है। मैं वैसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि हम ना दुनिया में इतने खो गए हैं, असी लव यू का ना मतलब भी कुछ और समझ लिया आज के जमाने में। पूछना चाहूंगा इसलिए, भाई लव यू का मतलब क्या है? कोई बताए मुझे दिलेरी से। मैं प्यार करता हूं, ठीक है ना। तो इतने आदम की अपना लव यू आ रहा है, भाई यही उसका है ना। उसको एहसास हुआ है, उसे पता चला है, तो उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह से किया है कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। किधर लिए कह रहे हैं? हवा के लिए, हमारी मां हवा के लिए ये बात वो कह रहा है कि अब तो ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, यानी कि जो पसली ली गई है मेरे दिल के पास से। मैं इस बात को इसलिए वो शुरू में कह रहा था कि भाई मतलब कित्थों ले गई ये हड्डी, पता तो है ना, ठीक है ना, कि तो पसलियां साड़ियां पैरा थले तो नहीं गया। तो जब शोहर इस तरह की जब उसको जब ट्रीट करते हैं, तो उदों मेरे ख्याल से तुहानू लगता कि तुहाडी जिहड़ी पसली है ना तुहाडे पैरों चों निकली है। आपकी जब बेवसीलियां ठुड्डे मार दो, मुक्के मार दो, तल्ख मिजाजी कर दो, पता नहीं की कुछ कर दो, ठीक है ना। तो ये इस चीज मैंने इसलिए कहा था कि मर्द और औरत, मियाँ और बीवी जो है, हस्बैंड और वाइफ, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। यहां से ली गई है, ठीक है। ये वो हिस्सा है मेरे अजीजों, बड़े नाजुक हिस्सा है? इस तरफ क्या बताया था भाई स्टीफन ने? क्या है? दिल जड़ा ना, दिल के बारे में खुदा के कलाम में लगा, दिल सबसे बड़ा दुलेर है? हिल्लेबाज। यहां से ली गई है। आपके दिल के पास से, और आपके दिल के पास से लिए जाने का खुदा का एक मंसूबा था। और वो जब आपके वहां से ली गई, जैसे आदम की भी ली गई, तो आदम ने भी बावाज़े बुलंद अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि अब तो ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से
भाई जितने भी हस्बैंड यहां बैठे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कितनों का ईमान है कि जो आपकी वाइफ्स हैं, जो आपकी बीवियां हैं, ये वाकई आपकी पसली, ये जो पसलियां हैं आपकी, यहीं से निकाली गई है? कितनों का ईमान है? मेरे पास रात मेरे जहन में आ रहा था, वो ग्राफिक्स का कोई सीन ऐसा नहीं है, वरना मैं आपको ग्राफिक बना के दिखाता, जुदा होने के ताल्लुक से, क्योंकि ये भेद बड़ा है, उसी के ऊपर ही हूं मैं। जब मियाँ बीवी होते हैं तो उनके दरमियान में और तीसरा नहीं होता, इसलिए वो एक जिस्म एक तन। जब उनके बीच में तीसरा जो औलाद की सूरत में होता है तो फिर आप साइड होते हैं और आपके बीच में औलाद आती है, ठीक है। और फिर अगर ये एक कपल है तो दूसरा कपल अगर दूसरी तरफ है तो उसके भी यही सिचुएशन है। तो आपकी जो हड्डी आपकी बीवी की सूरत में निकली है, वो जो बच्चा हुआ है, दूसरा जो कपल है उसका जो बच्चा या बच्ची हुई है, दोनों यानी कि होने नर नारी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से करके आपकी हड्डी, समझो कि वो बच्चा जो हुआ है उसकी पहले ही हड्डी निकल चुकी है। खुदा का एक निज़ाम है, ठीक है। इस वास्ते वो जो भेद बड़ा था उसके ऊपर अब हम आएंगे। ये सारे हवाला जात बताने का एक मकसद था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऐ शोहरों और ऐ बीवियों, इस बात को आज आप जान लें। मैंने पूछा था कि कितने हैं जो समझते हैं कि जो आपकी बीवी है वो वाकई आपकी पसलियों में से, आपकी हड्डी में से निकाली गई है। तो यहाँ पर सब शोहरों ने हाथ उठाया, यस। तो जब आप इस चीज़ को समझते हैं कि वाकई ही वो आपकी हड्डी और आप ही का गोश्त है, बल्कि कलाम में क्या लिखा था कि अब वो दो नहीं बल्कि एक है, वो दो जिस्म नहीं बल्कि एक जिस्म है। तो इसी हवाला से ये सारी बातचीत मैंने पीछे से इसको लेना शुरू किया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से हम इस बात को समझे कि भाई ये दो नहीं बल्कि एक ही है। तो आदम को जब खुदा ने बनाया अपनी सूरत पर, तो आदम भी क्या था? एक ही था। और उसी एक में से ही हवा को बनाया गया, और अंदरों ही बनाया गया, कोई अलग मटेरियल नहीं लिया, ठीक है। यूनिक बर्थ्स के हवाला से आदम की जो बर्थ है वो कैसी है? मट्टी से। हवा की जो बर्थ है वो कैसी है? पसली से। हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी की बर्थ वो कैसी बर्थ है? रूहुल कुद्स, हालेलुया। ये तीन यूनिक बर्ड्स हैं जिसके बारे में हमें कलाम मुकद्दस में से मिलता है, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बड़ी जबरदस्त किस्म की यूनिक बर्ड्स हैं, आदम की और हवा की, बीवी की और शौहर की। एक इतनी जबरदस्त किस्म की इनका एक रिलेशन है, लेकिन उस रिलेशन के साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने लास्ट टाइम हमने देखा था, शौहर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी वाइफ के लिए, और वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शौहर के लिए। ये जो आपका रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, इज़्दिवाज का, मियाँ बीवी का, इसके पीछे आपके ऊपर क्या क्या काम है जो आप लोगों ने करने हैं, उसको जानने के लिए हमने यहाँ पर पूरी क्रिएशन से, स्टार्ट से ही हमने इसको देखना शुरू किया है। तो यहां तक आप लोगों को समझ आई है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भेद थोड़ा थोड़ा तो समझ आ जाएगा, हूं इस भेद में खोलांगा तो और समझ आएगा। यहां तक समझ आया? बीवियों समझ आ गई है किसी दो नहीं एक का? बीवियों की आवाज आनी चाहिए है। और शोहरों आपको समझ आ गया है कि आप दो नहीं बल्कि एक है? यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो गुड है, आगे बढ़ते हैं हम। इस वास्ते मर्द अपने बाप को, पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 24वीं आयत से पढ़ रहा हूं। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से,
और वो एक तन होंगे। हम इफ्सियों के खत में क्या पढ़ रहे थे? जहां से हमने कहा कि ये भेद बड़ा है, पालूस रसूल ने भी कहा। पालूस रसूल अगर वहां पर वो बात कर रहा है तो ये वो कौन से हवाले को कोट कर रहा है? पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 24वीं वर्ष को वो कोट कर रहा है। क्या कोट कर रहा है? आ जाए अब दोबारा इफ्सियों पर। इफ्सियों 5 बाब उसकी 31वीं आयत। इसी सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ। इसी पर मैंने शुरू में पूछा था कि भाई इससे क्या समझ में आती है? आदमी अपने बाप को और अपनी मां से जुदा होकर अपनी बीवी से मिला रहेगा, इसका मतलब क्या है? इसके 2 मायने हैं, इसके 2 मतलब हैं। इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। इस भेद को पूछना चाहूंगा, जब शादी होती है हस्बैंड वाइफ की, शोहर और बीवी की, एक जोड़े की जब शादी होती है तो बीवी अपने घर को छोड़कर अपने ससुराल में या अपने शोहर के घर में आती है, नंबर 1। या शोहर अपने बाप के घर को छोड़कर लड़की के घर में जाता है। बीवी छोड़ के अपने शोहर के घर में जाती है। सही कह रहे हो, नहीं कह रहे हो? कॉन्फिडेंट हो? लॉक कर दी कलाम यहां पे क्या कह रहे हैं? इसी सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ। परेशान ना हो आप लोग, ये रियलिटी है और ऐसे ही है। बीवी औरत अपने घर को छोड़ती है, जब वो ब्याही जाती है तो अपने शोहर के घर में रहती है। ठीक है? इसको और समझना हो तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। हमारा बाप अब्राहम और हमारी मां सारा किसके घर में रहती थी? अपने घर में बाप अब्राहम को रखा हुआ था, हमारे बाप अब्राहम को, या बाप अब्राहम के घर में हमारी मां सारा रहती थी? हैं? बाप अब्राहम के घर में। ठीक है? इसी तरह से हमारे बाप इसहाक की जब शादी की जा रही थी और जब शादी हो गई तो रिबका अपने घर से कहां आई? इसहाक के घर में। इसी तरह से जब याकूब की शादी की गई तो उसकी 2 बीवियां थी। उसके मामू की 2 बेटियां, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राखेल। जब वो ब्याही गई तो वो किधर कहाँ रही? अपने बाप के घर में। क्या पूछना चाहूंगा, शायद आज मेंटालिटी ना ये वाली है। लिया राखेल अपने प्यो दे घर ही सन, उत्थे व्याहियां गईयां ते उत्थे रहियां सारी जिंदगी नहीं। ये वाज़े कर देना चाहता हूं, उसमें हमारे बाप याकूब की कोई मर्जी नहीं थी। उसकी मर्जी ये थी क्योंकि वो हमारा बाप याकूब राखेल को पसंद करता था, उसने उससे शादी करनी थी और उसी के साथ ही शादी या उसके साथ ही ब्याह करने का उसके साथ वादा किया गया। लेकिन उसके साथ धोखा हुआ। जब धोखा हुआ तो हमारे बाप याकूब को अपने मामू के घर में राखेल के लिए रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था। लिया जो धोखे के साथ उससे ब्याह दी गई तो 7 साल उसके ससुर ने, जो उसका मामू था, उसने कहा कि तू 7 साल मेरी और खिदमत कर, तो फिर मैं तेरी शादी छोटी से करवाऊंगा और फिर तो दोनों को लेके चले जाना। ठीक है? मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि वहाँ पर हमारे बाप याकूब की कोई मर्जी नहीं थी। बल्कि आगे हम देखते हैं जैसे ही राखेल से भी उसकी शादी हो गई, जब उसने वो टाइम पीरियड अपना पूरा कर लिया जो उसने वादा किया था कि इतने टाइम तक मैं ठीक है तेरी खिदमत करूँगा, ए मामू, ए ससुर, ए अब्बा जान, तो उसके बाद फिर वो अपनी दोनों बीवियों को लेकर वहाँ से निकला है। और निकल के किथे आ रहा वे?
किथे आ रहा है? अपने बाप के घर। और भी इस तरह से बहुत सारी चीजों को मैं डिस्कस कर सकता हूं, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि जो बीवी होती है वही अपने घर को छोड़ती है और वही अपने शौहर के घर में रहती है। ये बाइबल का प्रिंसिपल है, ये खुदा का मंसूबा है, ये खुदा चाहता है। लेकिन आज के दौर में ये बुरी बात है, अच्छी बात है? सिर्फ मैं पहले ये पूछना चाहूंगा, ताकि अगर बुरी बात है तो फिर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अगर अच्छी बात है तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर आऊंगा मैं। ये सारी तमहीद मैंने बांधी क्यों थी? आदम के हवाला से बताया, शुरू से आदम कल्ला ही सी, और कल्ले दे विचों ही निकली सी। ठीक है, तो जो विचों ही निकली सी तो दो नहीं सन, एक ही सन। ठीक है, जैसे आपके बदन का कोई हिस्सा आप में से निकाल दिया जाए, ठीक है, तो वो कोई अलग हो जाएगा, वो अलग है कोई चीज या आपकी अपनी है? इसीलिए आदम ने बड़ी खुशी खुशी कहा कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये नारी कहलाएगी। सिर्फ उसकी पहचान बताई गई है कि वो नारी कहलाएगी, औरत कहलाएगी। पहचान हमारी फर्क हो सकती है। जैसे ये मेरा क्या है? ये मेरे बदन का हिस्सा है। मैं समझाने के लिए ये एक्शन कर रहा हूं। ये मेरे बदन का हिस्सा है। ये क्या है? ये मेरे बदन का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है सर? ये मेरे बदन का हिस्सा है। सिर्फ ये बताने के लिए मेरे अजीजों, अगर यहाँ से भी कोई निकाली गई, वो नारी थी, वो हवा थी, आपकी भी बीवियाँ जो यहाँ से निकाली गई हैं, तो मैं उसकी अहमियत आप लोगों को बता रहा था कि वो अगर आपकी बीवी है, वो नारी है, वो आपके जिस्म का, वो आपकी हड्डी का हिस्सा है, तो फिर कलाम ही कहता है कि तुम दो नहीं बल्कि एक हो। और इसी सबब से मर्द अपने बाप को और अपनी माँ को क्या करेगा? छोड़ेगा या उससे जुदा होगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। इसकी अहमियत पहले मैं बता दूं। यहां पर खुदा के कलाम में 12 बल्कि ये अहकाम है, अहम हुक्म है कि अपने माँ बाप की क्या कर। जो इस बात को गलत समझते हैं कि शायद यहाँ पर मर्द को उसके बाप को या उसकी माँ को छोड़ने का यहाँ पर खुदा हुक्म दे रहा है, उनकी ताजीम करने को यहाँ कलाम परमिशन दे रहा है कि छोड़ दे, कोई गल नहीं। इसीलिए ये भेद बड़ा था। इसीलिए पालूस ने कहा कि ये भेद तो बड़ा है। उसी भेद को जानने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि दो नहीं, जो एक ही है तो फिर दिमाग एक ही रहना चाहिए। अब वो इसलिए मैंने बीच में ये बोला कि सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए कि बीवियां जब वो ब्याही जाती हैं, औरतें जब ब्याही जाती हैं, तो वो शादी के बाद अपने घर को छोड़ के अपने ससुराल में या अपने शौहर के घर में आती हैं, या बंदा चला जाता है। आप लोगों ने कहा कि नहीं भाई, औरत अपने घर को छोड़ के अपने शौहर के घर में आती है, यानी कि अपने ससुराल में आती है। ये एक रियलिटी है। और ये रियलिटी मैंने कहा कि भाई ये बाइबल मुकद्दस में से है। हमें बारहा जिस भी जोड़े को उठा के देखेंगे आपको ऐसा ही करता हुआ नजर आएगा। और फिर उसके साथ मैंने कहा कि जो ऐसा नहीं करते उनको क्या कहेंगे? तो एक आवाज आई, उनको की कहेंगे? घर जमाई, उसको घर जमाई कहेंगे। तो मैंने कहा कि ये घर जमाई अगर बुरी बात है तो हम इसको डिस्कस नहीं करते। अगर इसमें कोई लर्निंग है, कुछ सीखने की बात है, तो फिर हम इसको जरूर ही करेंगे। तो मैं इस बात के ऊपर अभी आने लगा हूं। पहले इसकी अहमियत बता दूं, उसके बाद फिर हम आएंगे। यहां पर खुदा ना ख्वास्ता बीवी को या शोहर को उसके माँ बाप की अहमियत की कमी के हवाला से यहाँ टीचिंग नहीं मिल रही, बल्कि
बाइबल मुकद्दस हमें माँ बाप के हवाला से जो उनके लिए अहकाम है, जो हमें करने हैं, बारहा हमें कलाम मुकद्दस उनके हवाला से बताता है कि तूने किस तरह से अपनी माँ की इज्जत करनी है, किस तरह से तूने अपने बाप की इज्जत करनी है, माँ की, बाप की कैसे इज्जत करनी है, कैसे ख्याल रखना है, कैसे तूने उनके हर दुख सुख में तूने उनके साथ खड़े होना है, ये कलाम हमें बताता है। लेकिन ये एक ऐसा भेद है जो भेद मैं आप लोगों को कहूं कि यहां पर ऐ बीवी ऐ शौहर, ये आप दोनों की जो एक वैल्यू है ना, जिसे हम हस्बैंड वाइफ ने आज के ज़माना में माँ प्यो के चक्कर में असी बहुत ही ना कई देर ने माँ प्यो के फरमा बरदार बने हुए ने माजरत के साथ। अब बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, अब यहां से शुरू होगा समझना हम लोगों ने क्या किया हुआ है। पहले शोरों की बात करूंगा। इन्ने फरमा बरदार हो गए ने माँ प्यो दे, इन्ने फरमा बरदार हो गए ने माँ प्यो दे कि भाई शादी के बाद भी वो शादी जितना तुसी ਜਿਹੜੀ जिन्ना ਤੁਹਾਡੀ शादी हुई है, पहला तो मैंने दसो वो कौन है? वाइफ है, बीवी है, भाई वो मेरी हड्डियों में से हड्डियों, मेरे गोश्त में से गोश्त है, ठीक है ना, वो मेरी नारी है, ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब अगर उस शौहर की जिंदगी में खुदावंद ने आपकी जो पसली निकाली गई थी वो अगर दी है, और उसके हवाला से खुदावंद ये कह रहा है कि भाई ऐ शौहर, औरतों पर बाद में आऊँगा, बीवियों पर बाद में आऊँगा, ऐ शौहर, इसकी जो जिम्मेदारी है ना, ये जो तेरी हड्डियों में से हड्डी और तेरे गोश्त में से जो गोश्त है, इसकी जो वैल्यू है ना, ये सारी दुनिया एक तरफ, माँ बाप से बढ़ के कोई है कोई रिश्ता हो? मावा ठंडिया छावा है? माँ बाप से बढ़ के कोई रिश्ता है? पूछ रहा हूं, नहीं। लेकिन उसके बीच में भी खुदावंद आपके लिए, ऐ शौहरों, आपके लिए बीच में एक दीवार बनाता है। यहाँ पे सिर्फ इज्जत की बात हो रही है। खुदा न खास्ता, मैंने पहले कहा कि माँ बाप की इज्जत को यहाँ पे खुदा कम करने की कोशिश नहीं कर रहा। खुदावंद आज के मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो इस तरह के आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे। माँ बाप के साथ इतना प्यार है कि जिन्होंने ब्याह के लिए आए ने, जेड़े दो नहीं बल्कि तुसी एक को, एक की तुसी जिस्म दा हिस्सा हो, ਉਹ ਹੁਣ अलग ही है बेचारा, वो अलग ही कितने कोने से लगी हुई है। लेकिन शोहर को इस चीज की अहमियत का नहीं पता कि भाई वो आपकी बीवी है। आपकी बीवी मतलब कि आपके ही जिस्म का वो हिस्सा है, वो बड़ी अहमियत रखती है। उसी हवाला से यहां पर बताया जा रहा है कि आदमी या औरत या मर्द, बीवी या शौहर अपने माँ बाप को छोड़ेगा। किन्हें छोड़ेगा? अपने माँ बाप को छोड़ेगा या उनसे जुदा होगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो क्या होंगे? एक तन होंगे। ये समझना है इस चीज को। जिन्होंने बीवियों को इस सोच के साथ सेकेंडरी किया हुआ है, पहला माँ प्यो, उसके बाद बुढ़ी। अभी मैं शोरों पर बीवियों पर भी आऊंगा, ठीक है। आपकी बीवी की कलाम बताता है उसकी अहमियत क्या है, और इसी हवाला से अगर आप इस तरह की चीज करते हैं मेरे अजीजों, आप अपनी बीवी के साथ बेतहाशा प्यार करते हैं, गलत वाली उस पर नहीं, गलत अगर कोई चीज़ें हो रही हैं उसके लिए आप शौहर हैं। शौहर का मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम, वो कैसा है? वो हेड है, वो सर है, वो उस घर का मालिक है।
सारा हमारे बाप अब्राहम की वाइफ, वो पता है क्या कहती थी बाप अब्राहम को? है खुदावंद कहती, ओ बाप अब्राहम नहीं कहती अब्राहम अब्राहम, इसहाक दे अब्बू या इस्माइल दे अब्बू। बड़ा रुतबा है शोहरों, आपकी बीवी का बहुत रुतबा है। इसको अंडरस्टैंड करने के मसले इश्यूज आते कहाँ पर हैं? शोहरों के हवाले से अगर बात करूं तो वो यही है, इश्यूज उस वक्त आते हैं इज़्दिवाज मैं समझना चाहूंगा इज़्दिवाज क्या है, आपका इज़्दिवाज क्या है? मैं चलो अभी किसी ऐसे बंदे से पूछता हूं जिससे कभी बातचीत ना हुई हो। भाईजान हमीद आप बताइएगा, आपका इज़्दिवाज क्या है? आपकी फैमिली क्या है? बच्चे और बीवी, ठीक है? बेफाम बनया, बेफाम बनया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ है। ये समझने के लिए समझना इस बात को, सनी का नाम है बेफाम दे विच ही है। ओके सनी आपका बेफाम बना बेटा, आपके बेफाम में किस किस का नाम है? आपके अब्बू का नहीं है नाम? अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? और ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है, ये कोई भी कानून के ऐसे नहीं है, ऐसे बन गए कानून, अकॉर्डिंग टू बाइबल है। बहुत सारे जो बाइबल के कानून है वो पूरी दुनिया में राइज होते हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस तरह से भाई हमीद से भी पूछा, जब वो एक पूरी उनकी अपनी एक फैमिली थी। आगे चल के अब सनी की भी जैसे उनके और बच्चे होंगे, उसके बाद उनकी शादियां होंगी, वो अपने अपने घर वाले हो जाएंगे, तो उसके बाद इनके जो बच्चों का बेफॉर्म जो बनेगा उसमें भी फिर पेरेंट्स के नाम आ रहे होते हैं, लेकिन आपका इज़्दिवाज आपकी वाइफ और आपके बच्चे होते हैं। और यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं शोहरों, कि इस बात को समझना है, ये कोई गलत चीज नहीं है। आपकी बीवी आपका वो हिस्सा है जो दिल के करीब वाला हिस्सा है, लेकिन हम शोहरों ने माँ बाप के चक्कर में, मैं फिर कहता जाऊँ सॉरी टू से, मैं किसी भी माँ बाप की इज्जत या उनकी ताज़ीम या उनका जो हक है या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसे ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा। उनका जो हक है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमने देनी है। क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, अपने माँ बाप का ख्याल रख। अब जब तेरा माँ बाप बूढ़ा हो गया है तो उसका पूरे तौर पर तूने क्या करना है? ख्याल रखना है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि ऐ शोहरों जो इस तरह की मेंटालिटी के है कि बीवियां एक कोने में और साढ़े माँ प्यो साढ़े सिर ते अज तक जड़ा है ना वो सिर दा ताज ने। और कई माँ बाप ने भी रिसेंटली एक केस देखने को आया, मुझसे किसी ने शेयर किया। हम खादम है ना, हमारे साथ लोग शेयर करते हैं, लेकिन हम नाम नहीं लेते, लेकिन हम शेयर करते हैं इस तरह की चीज़ें आप सबों के सीखने के ताल्लुक से या अपने सीखने के ताल्लुक से। एक केस आया, उन्होंने बताया कि जब मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, लड़का खुद बता रहा है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो आज भी हमें क्या समझते हैं? बच्चे ही समझते हैं। मैं खुद उन बच्चियां वाला हो गया हुआ तो मेरा माँ प्यो अज भी मैनू बच्चा ही समझता है। इसलिए सानू ना अज तक जड़ा ना एहो जा कंट्रोल किया होया है, ऐसा इख्तियार च रखा होया है कि हम अगर हस्बैंड वाइफ है, हमारी अपनी एक फैमिली है, खुदा न खास्ता वो कोई उनकी कोई नेगेटिव बात नहीं, उससे मुझे एक चीज़ क्लिक हुई, वो ये कि इस तरह की चीज़ें भी हम देखते ज़मानों में है। अगर बच्चे इस तरह से नहीं तो माँ बाप ने उनको इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है कि बच्चा जड़ा है ना वो अपनी बुढ़ी तो कोल झांदिया भी डरता है। जब चला ही गया बेटाइमा तो पीछे आवाज आ जाती है, वे लतीफ इधर आ, आटा मुकिया ही। अच्छा माँ जी आया, मैं सच बता रहा हूँ, ये रियलिटी है ये सारी चीजें। लेकिन
बड़ा ज़रूरी है आपको इस चीज़ की अहमियत को जानने का कि आपकी बीवी आपसे अलग नहीं है, वो आपके ही जिस्म का हिस्सा है। और जिस तरह से हमने क्या पढ़ा था इफ्सियों के ख़त में कि इंसान जैसे अपने जिस्म को पालता है, क्यों? क्योंकि वो उससे मोहब्बत रखता है। जिस्म अपने जिस्म को पालता है, उससे मोहब्बत रखता है। तो आपकी बीवी कौन है? वो भी तो आपके जिस्म का हिस्सा ही है। तो हम बात कर रहे थे इश्यूज कहाँ पे आते हैं, तो ये हस्बैंड के हवाला से इश्यूज थे। और इसी तरह से शादी के बाद भी अगर वो हस्बैंड, वो शोहर अगर अभी तक अपने यारा दोस्तों, कई ऐसे भी आपने शोहर देखे होंगे, मैंने घराने खराब होते हुए देखे हैं दोस्तों के चक्कर में। शादी हो गई ना, थोड़ी अपनी जिंदगी में चेंज ले आओ। हर चीज का एक वक्त होता है। जब आप बेतरतीबे चलते हैं ना, तो फिर आप मार खाते हैं। ठीक है, कई आपने देखा होगा ऐसी शादियां भी होती हैं, वो पहले दिन ही इन्हें यारी दोस्ती वाले होंगे। मैं खुद बहुत यारी दोस्ती वाला था, जितने लोग मुझे जानते हैं। सारी रात दोस्तों के साथ बैठे रहते थे। काम तो आना तो बाद चल मेरे भाई, असी तो एडे शौकीन सा कि असी अपनी बैठक ही अलग ही ली हुई सी। सारे दोस्तां ने सारी रात वहीं पर, घर जाना ही नहीं, यकीन करें। लेकिन शादी के बाद, अब बाकियों की मैं बात करूं, शादी के बाद फिर आपकी जो वाईफाई है उसे आपके टाइम की जरूरत है, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। फिर आपके दोस्तों, आपका टाइम अब दोस्तों के साथ नहीं। ताने आते हैं, सुनते हैं ताने, हूँ ब्याह हो गया हूँ भाई आंदा ही नहीं गा, बहता ही नहीं गा, गलबात ही नहीं की, हूँ को टाइम ही नहीं गा। मत परवाह करें। आपके दोस्त से ज़्यादा खुदा ने आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी आपको दे दिया जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका एक रिलेशन है वो बहुत मुकद्दम है, वो बहुत हर एक चीज़ से बढ़कर है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना है। और इसी तरह से बीवियों पर मैं आऊँगा। बीवियों से पूछना चाहूँगा, शादी जब आप लोगों की होती है, ऐ बीवियों, ऐ औरतों, ऐ मेरी बहनों, टीसान काट के आप जब ब्याही गई, तो आपको ब्याह के आपके शौहर के साथ आपके यानी क्या तो औरत का मेका ही कहलाएगा, हाँ, उसका जो ससुराल होगा, आपके मेके में भेज दिया गया। ससुराल पेका, तो पेका किनू कहांगे? वो पंजाबी च ते मेका उर्दू च। ठीक है, ससुराल में भेजा गया। जब आपको भेजा गया, जैसे मिस्र की गुलामी से, मसले पता कब आते हैं? मैं अब इश्यूज पर हूं, मसलों पर हूं। मसले क्यों रहते हैं? मसले क्यों रहते हैं? हमने मर्दों को भी देखा। अब मैं बीवियों पर आऊंगा, जो कि ज्यादा मसला है। थोड़ा टाइम ले लूंगा आज, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे इसको आज खत्म करने की। मिस्र की स्टोरी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये बड़ा ताल्लुक रखती है। मिस्र की गुलामी से जब बनी इस्राइल कौम को निकाला गया, तो वो 40 साल बियाबान में घूमते फिरते रहे, वहीं पर ही तबाह बर्बाद हो गए। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मिस्र निकलन ही नहीं सी दिया। हाय मिस्र की गंदलें, मिस्र की ये चीज, मिस्र की वो चीज, हाय मेरी माए, हाय मेरे अब्बे, मेरा भरा, मेरा सब कुछ ही। मेरी मां ना कुछ कहीं, मैं ਉਹਦੇ ਚ पैदा हुई हूं। तो भाई वो भी तो किसी च पैदा होया या किसी पौधे तो हो गया है, या मेरे फलाने रिश्तेदार ना कुछ कहीं। इश्यूज कब आते हैं? जब आप मुल्क मिस्र से निकल आई हैं। मैं मुल्क मिस्र ही कहूंगा। ऐ बीवी,
अगर तू घर वाली हो गई है, अगर तू शोहर वाली हो गई है, तुझ पर खुदावन के करम की निगाह हुई है, तो तू क्यों खुदावन की इस बड़े फजल को हकीर जान रही है? अपनी सोचों को अपने साथ लेके चलने में, जैसे मिस्र की गुलामी से जब बनी इस्राएल कौम निकली तो उनकी सोचों, उनके दिलों, उनके ख्यालों, उनकी गुफ्तगू से वो मिस्र नहीं निकल रहा था, और वो उनके लिए क्या बना? तबाही का सबब बना। वो वही बियाबान में ढेर हो गए। इसी तरह ऐ बहनों, ऐ बीवियों, आप लोग भी जब अपने उस माजी को, अब आपका घराना, आपका माँ, आपका बाप, आपके बहन भाई, आपके अजीजों अकारब, अब ये आपका माजी है। क्या है? समझना इस चीज को। मैं इज्जत में कमी की बात नहीं करूंगा, शोरों को बड़ा क्रेड के क्या है ना, इसी तरह से बीवियों, आप पर ज्यादा इस बात के बारे में कहूंगा, क्योंकि हर दूसरा केस ऐसा ही है। क्या केस है कि उस बीवी या उस औरत के जहन से उसका अपना माँ बाप निकलता ही नहीं। इनिया तरीफा कदी ससुराल वाले दिया कर दिया तुसी नहीं सुनोगे, जिनिया तुसी अपने माँ प्यो दिया, अपने भैन भरावां दिया। ये ऐसा होना चाहिए या कलाम क्या बता रहा है हमें? कलाम क्या सिखा रहा है हमें? ऐसा होना चाहिए। आप करो तारीफ, बैलेंस करूंगा, आप करो तारीफ, लेकिन तारीफ भी फिर बैलेंस होनी चाहिए। मसले कब होते हैं? मैं मसलों पर हूं। वो सुभाष भाई का एक गीत है बहुत जबरदस्त, क्यों गुम है तू, क्यों परेशान है तू, क्यों मसलों में खोया है तू, ऐसे करके बहुत खूबसूरत गीत है, मुझे बहुत पसंद है। मैं मसलों पर हूं। मसले होते कब हैं? जो छोटे, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, छोटे छोटे मसले होते हैं, और वही छोटे छोटे मसले हमारी जिंदगियों में इतना बड़ा घर बन जाते हैं कि हमारी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। हम तलाक पर आ जाते हैं, हम अलग पर आ जाते हैं। एक घर के नीचे, यानी कि एक छत के नीचे रहते हुए भी हम दो जिस्म बनकर रह रहे होते हैं, दो सोचे, दो ख्याल बन के रह रहे होते हैं, समझौता करके बैठे होते हैं। क्यों? इश्यूज जब आते हैं तो उन्हीं इश्यूज को मैं डिस्कस कर रहा हूं। हो सकता है कि आपका हस्बैंड, उसको आपके मुंह से ज्यादा आपकी अपनी अम्मी, अपना अब्बू, आपका भाई, आपकी बहनें, आपका मामू, आपका चाचू, आपका ताया, आपका जो माजी का जो सारा कुछ था, वो शायद उसे ज्यादा पसंद नहीं। उसे पसंद कब आएगा? ये मैं आप तमाम बहनों को आज ये लेसन दूंगा। उसको पसंद कब आएगा? है ये है तरीका, ते ए तरीका अपनाओ ते यकीन करो, मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूं, आपका हस्बैंड कभी आपके ऊपर इस तरह से उसका जहन जाएगा ही नहीं। अगर कहीं पे तरजीह देनी है ना, ये भी मैं यहाँ पे जोर देना चाहूंगा, जरूरत है। कभी बहुत दिल करंडे है ना तारीफ करंदा, तो बेशक वो डिजर्व भी नहीं करते। आप अपने ससुराल वालों की ज्यादा तारीफ करें। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि देखो बहने, आप अपने घर को छोड़ के अगर तो छाड़ के आ गई हो ना, पहला तो अभी तो मसला ही है, अभी तक इशू है। अगर तो वाकई छोड़ के आ गई है ना, वो फिजिकली तौर पर छड़िया, लेकिन मेंटली तौर पर भी छड़ना है। और चलो अगर फिजिकली तौर पर नहीं छड़िया तो मेंटली तौर पर छाड़ दो, ठीक है। तो जब आप अपने ससुराल की या अपने शोहर की जब आप ज़्यादा तारीफ करेंगी तो आपके शोहर को पसंद आएगा। लड़ाइयाँ झगड़े घट होणगे, किसी और चीज़ से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ਉਹਦੇ वास्ते भी खुदा ने तो हिकमत दी है किस तरीके ना टैकल करना है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को समझना, जिससे आप पैदा हुए, कलाम ही कहता है भाई कि तो अपने माँ बाप से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ, यानी कि बीवी और शोहर, मैं क्या दो नहीं है एक ही ने।
ਅੱਜ ਐਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, क्योंकि मसला उस वक्त आता है जब आप दो बन जाते हैं। जो बंदा बंदा ही समझता कि मैं बंदा ही हाँ, तो जो बुढ़ी समझता मैं तो बुढ़ी ही हाँ, मेरे बगैर कंज चलेगा सब कुछ चला के वहाँ। मैं भी तेनू जड़े ना अपनी एड़ी के थले लिया के छड़ांगी। है ऐसी बीवियाँ जिद पे आ जाती हैं, खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद कर देती हैं। लेकिन कलाम ज्यादा बीवियों पर ही बात करता है। आप सब लोग भी जानते होंगे, औरत अगर अच्छी है ना, बीवी अगर अच्छी है, घर में 100 मसले हैं, चाहे उसके हस्बैंड की तरफ से चाहे उसके पेरेंट्स की तरफ से, अगर औरत उन मसलों को ठीक करना चाहे तो वो क्या कर सकती है? ठीक, बहनों की आवाज सुनना चाहूंगा, कर सकती है? तो फिर मसले क्यों हैं? जब कर सकती हैं तो फिर मसले क्यों हैं? भाई मसले पैदा करेगा, भाई मसले पैदा करेगा, लेकिन बहनों की ज्यादा ड्यूटी है। बहनों ने उन मसलों को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए बाइबल मुकद्दस औरत के हवाला से देखिए, मैंने वो पतरस के खत में से वो बात की थी कि तेरा शोहर दुनिया तो बिल्कुल ही बिगड़या है, शोहर हर लिहाज से नशई, जनाकारी, हरामकारी, जो भी ऐब है वो तेरे शोहर में है। लेकिन कलाम कहता है, किसके साथ मुखातिब है कलाम? बीवी के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीवी अगर अच्छी है ना, तो उहदे घर से किड्डा वड्डा भी मसला वे ना, इदू वड्डा मसला और की हो सकता भाई? कोई और मसला है इदू वड्डा? तेरा बंदा नशई, तेरा बंदा जनाकार, तेरा बंदा हरामकार, तेरा बंदा डाकू, तेरा बंदा जड़ा है वो डाके पांदा है, पता नहीं की करता है। तो कलाम कहता है कि तेरे नेक चाल चलन, किदे नेक चाल चलन? बंदे। बंदा ही चंगा होएगा तो फिर अस चंगियां रवांगियां, तो बंदा चंगा नहीं तो तू भी लगा हाँ गे पुत्र, तेन मैं दस नहीं जरा। हम इस वाली मेंटालिटी के साथ हैं। तो मेरे अजीज़ों, खैर हमें इन चीज़ों को समझना होगा बड़ी बारीक बीनी से, एक दूसरे को अपनी अहमियत के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुली समझना होगा। और दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड की और वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे कब बन जाती है? जब आप एक रिलेशन में आप जब आकर जुड़ जाते हैं। वो रिलेशन क्या है? इज़्दिवाज का वो रिलेशन क्या है? हस्बैंड वाइफ का वो रिलेशन क्या है? मियाँ बीवी का। जब उसमें आप आकर जुड़ जाते हैं तो कलाम हमें कहता है कि फिर वो जिसके साथ तुझे जोड़ा गया है, वो जिसके साथ जोड़ा गया है ना, वो असल जो तेरे जो कड्डी गई सी, उन तेरे नाल ही फिट की जा रही है। तो एदा ख्याल करना ही। अब आप दो नहीं बल्कि आप एक हैं। औरत को भी यही कहा जा रहा है। तो जहां पर आपको अपने रिश्तों को छोड़ने की बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। भाई आपको अब आपका छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है, एक की छुट्टी का दिन है संडे का, और संडे का दिन नहीं बुढ़ी का काम की है, ये भी इश्यूज है। बुढ़ी का काम की और भाई छुट्टी का दिन है, तो अज अपने घर टेक, अज अपने घर टेक, तो अज अपने ससुराल वाले तो अपने बंदे ने थोड़ा टाइम दे। उंज तेरा बंदा भी बेचारा काम ते 24 घंटे है, 24 घंटे ही कवांगा। अगर 8-9 घंटे काम किया तो बस फिर 10-12 घंटे आराम भी है। फिर तो अजकल तो काम भी यहो जिहा ना कि घर बैठे बैठे भी काम है, फोन देते ही इन्ना काम है। इसलिए मैंने कहा कि हम 24 घंटे काम करते हैं। तो अगर अज तेरे बंदे की छुट्टी है, तो अज तेरे बंदे की अगर छुट्टी है तो उसकी खुशी की है? पहले बात यह कि अपने शोरों को समझने की कोशिश करें। यकीन कर, अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगियों में ज़बरदस्त यानी कि खुशहाली आए, तो उसके लिए मैं बहनों से ज़्यादा मुखातिब हूँ, क्योंकि
बहनों, आपका एक बहुत बड़ा रोल है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल मुकद्दस आपको एक बड़े रोल के लिए खड़ा करती है। आपको हर मसले से लड़ने के लिए खुदावंद आपको कुव्वत ताकत देता है। जहाँ के कमज़ोर पड़ती हैं तो कलाम में आपकी रहनुमाई करता है। तो इसमें से आपने रहनुमाई पाकर उन मसलों के साथ लड़ाई करनी है। तो मैं ये कह रहा था कि संडे को एक की छुट्टी है, तो एक की छुट्टी है तो एवरी संडे मैं जाना अपनी मां दे वल। किथे जाना? तो जड़ियाँ रहिंदियां मां दे कोल उन्हां दी मगाल नहीं करांगा। वैसे अमूमन ज़्यादा मसले क्या है, छुट्टी का दिन है और मैनू अपनी मां दे वल जाना है। शोहर भी बेचारा शुरू मैं कहूँगा शुरू जब बहुत लव यू मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है। तो मैं पिछली बारी कहा कि जो नवा विआह होंदा तो खाना भी इकट्ठे ही कोई प्लेट दे विच ही, तो उदों कोई कह देना कि इधर आ जा, तो कहते नहीं असी इत्थे ही असी कट्ठे ही खाने हैं। वो शुरू तो कट्ठे ही खाता है, लेकिन अच्छी बात है। मैं कहता हूँ ये बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। कट्ठे ही खाओ, सारी जिंदगी कट्ठे ही खाओ, इसमें भी बड़ी मोहब्बत है। ठीक है, तो अब अगर चलो एक संडे हो गया, 2 संडे हो गया, लेकिन कईयों की ना प्रैक्टिस ही होती है। शायद यहाँ जो बहनें बैठी उनकी नहीं होगी, लेकिन मैं दुनिया की आपको बता रहा हूँ। मुझे एक बता रहे थे, एक भाई, एक वाकया साथ में फिर ज़रूर बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि आपको ये ना लगे खुदा ना ख्वास्ता कि पता नहीं सानू को टीच करके गल कर रहा है, सानू ला के गल करता पे। जो सुना होता है खादम वही बात करते हैं, जो देखा होता है खादम वही बात करते हैं, ऐसे इधर उधर की बातें नहीं करते। एक शोहर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मसले को फेस कर रहा था। जैसे ही संडे आना तो संडे को जैसे ही आना तो सैटरडे को ही बीवी ने क्या करना, अपना सूट इस्त्री करके ना सामने लटकाना ताकि मेरे शोहर को नजर आए कि इस्त्री हो गया। ना मतलब है वे कि संडे को मैं अपनी अम्मा वल जाना है, अपने अब्बे वल जाना है, यानी कि अपने घर जाना है। शोहर बेचारा भी आता काम से थका हुआ आता, पहले ध्यान पैंदा, अच्छा चलो कल की तैयारी हो गई, चलो भाई ठीक है। कुछ टाइम ऐसे गुजरता रहा। एक बात बताना चाहूंगा बहनों, शोहर जो है ना, कोई शोहर बेवकूफ नहीं होता। या कोई बैठा है बेवकूफ शोहर जिन्होंने यहो जी हरकत नहीं समझ आती, बैठा कोई इतने, वो भाई शोहरो दसो, हाँ जी बोलो ना तुसी। तो ए बीवी हो, ए बहन हो, कोई भी आपका शोहर बेवकूफ नहीं है। इग्नोर करता है, उसकी इग्नोरेंस को खुदा न खासा गलत मतलब मत लिया करें। तो उसने क्या किया, काफ़ी टाइम जब इस तरह से गुजर गया तो एक दिन उसने क्या किया, जब वो तंग आ, देखिए कोई भी जो चीज़ आप हट के जब बहुत ज़्यादा ही करना शुरू कर देंगे ना, वो फिर आपकी इरिटेशन का ही बायस होगी। इस बात को भी समझने की कोशिश करें। जब एक चीज़ आप मतवातर किए जा रहे जो कि रूटीन के मुताबिक नहीं, या मैं उसको यूं कहूँ कि वो बिल्कुल ठीक भी नहीं है। भाई क्या ठीक है, छुट्टी का एक दिन है, तेरे शोहर के साथ तेरे ससुराल में अपने अच्छा कुछ अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली में टाइम गुजार। वो टाइम ते तू रखा है अपने, जिदन तेरा शोहर भी तेरे घर है, उदन तू अच्छा है कि बल्कि अपनी उस फैमिली जी वाकई तेरी फैमिली वे, वो भी अपने दिमाग को ठीक कर ले। बहने जिन्होंने ना शादी के बाद भी अपनी फैमिली को, वो कहती है मेरी अम्मी का घर, मेरे अब्बू का घर। सुनते हैं आप बीवियों के मुंह से, और भाई वो तेरा घर नहीं है। अगर आप घर बना के बैठी हुई हैं तो फिर ये मसले हैं, ठीक है ना, फिर मसले पैदा होते हैं। उन मसलों से निकालने के लिए मैं कह रहा हूं। तो खैर उस शोहर ने क्या किया, एक दिन जब वो तंग आ गया तो उसने सैटरडे को ही देख लिया, उसने संडे का प्रोग्राम, पहली बार उन्हें भी प्रोग्राम बना लिया है। उन्हें क्या जरा आज आएगा मजा। जैसे वो उसको पहले जाता था, घर में जाता था, घर के अंदर जाके जो भी होता था टाइम स्पेंड करते थे, बैठते थे, खाते पीते ये वो। उस दिन उसने क्या किया कि उसने ना जब बाइक पर ब्रेक मारी और उसको कहा तुम अंदर जाओ। उसका
अपनी भाई था या बाप था, उसने कहा भाई आप भी हैं। उसने बोला नहीं नहीं, उस बीवी को बोला आप जाओ। जब वो अंदर गई तो उन्हें क्या, मैं हूं ना उदों आवांगे इनू लैन जिदन एदा चाह पूरा हो जाएगा। मैं इहदी इस हरकत तो बेजार आ गया कि एक ही दिन मेरा छुट्टी का हुंदा है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ टाइम स्पेंड हो, चुक के मैनू इत्थे लै आंदी है। तो जिदन हुण एदा चाह पूरा हो जाए ना, मामा पापा वाला, भैन भरावां वाला, जिहड़े चक्कर च तुसीं मैनू विआह के मेरे नाल घल्लिया सी, तो जिदन एदा वो चाह पूरा हो जाए ना, मैनू फोन कर दिओ, मैं आ जावांगा, अदरवाइज मैं नहीं जाना। उसने बाइक को किक मारी, निकल गया। वो जोड़ा आज कैसी हालत में होगा। तो लड़की को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लड़की का काम है अंडरस्टैंड करना, मसले में से निकलना। एक मसला जब बन रहा है या उस मसले नूं होर तूल देना, वेखी जाएगी हुण, वेखी जाएगी हुण, होता यही है, हुण वेखी जाएगी। इंज कह के कंज गया, हुण इहो ही आएगा। यकीन करे रियलिटी है ये। इस तरह की रियलिटी, इस तरह की मेंटालिटी से बीवियों आपको बाहर आना होगा। मैंने यही इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो शोहर जो है वो आपके पाँव का फुटबॉल नहीं कि जिसे ठोकर मारी और आगे कर दिया, उसको फुटबॉल बना के कदी उधर कदी उधर कदी उधर कदी उधर। उसकी शराफत का, उसकी ईमानदारी का, उसकी उस मुखलसी का नजायज़ फायदा मत उठाएं। रेशो ज्यादा है, मैं इसलिए मुझे इस तरह की बात क्या नहीं पड़ रही है। मत शोहरों के साथ खेलने की कोशिश किया करें। खेलेंगी ना तो शोहर ने थोड़ा की बिगाड़ना है। जो आसमानों के आसमान का खुदा है ना, वही पहली फुर्सत में आपको फारिग करता है। इस चीज़ को समझना है। हस्बैंड की क्या, मेरा मकसद हस्बैंड को बहुत ऊपर चढ़ाना या हस्बैंड को नीचे गिराना, बीवी को बहुत ऊपर चढ़ाना या बीवी को नीचे गिराना, या आपके जो पेरेंट्स हैं लड़की की तरफ से लड़के की तरफ से, उनको नीचे ऊपर करना नहीं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक आप शादीशुदा नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी किसकी है? ज़्यादा जिम्मेदारी की बात करूँगा, किसकी है? अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की, ठीक है। अगर आपके साथ शादी हो गई है, इसी तरह से लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी अगर आपकी शादी हो गई है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी, फर्स्ट जो जिम्मेदारी है, कलाम कहता है कि वो तेरी बीवी है या वो तेरा शोहर है। फिर आप अपने ही माँ बाप को करते रहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो फिर मसले शुरू होते हैं। उन मसलों को रोकने के लिए दोनों को अंडरस्टैंड करना है, दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। आप दोनों को जो है वो अपने अपने रिलेशन को समझना है। जब आप इस रिलेशन को, नंबर 1 तो इस रिलेशन को समझना है। जब आप ये समझ जाएंगे तो मेरा ये ईमान है कि हम 2 हफ्तों से जो इस बात को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ होते हुए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें फिर आप लोग ज़रूर ही कामयाब होंगे। और आपकी कामयाबी, आपको पता है, आपकी कामयाबी इस बात का सबूत है कि वो जो इब्लीस, जो तीसरा हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी में आके काम करता है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हो सकता है कि वो लड़की की माँ हो जो आके बीच में इस तरह की चीज़ें करती है, हो सकता है लड़की का बाप हो सकता है लड़की का भाई हो सकता है लड़की की बहन हो या कोई रिश्तेदार हो सकता है कि लड़के का बाप हो, लड़के की माँ हो, लड़के की बहनें हो, भाई हो, रिश्तेदार हो। तो उन सारी चीज़ों पर जो है वो इस रिलेशनशिप ने जो हस्बैंड वाइफ की सूरत में आप लोगों को जोड़ा गया, और जोड़ा आपको खुदा ना ख्वास्ता किसी और ने नहीं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इस चीज़ पे शक करने की ज़रूरत नहीं है। आज ज़्यादा शक यही है कि पता नहीं है मेरी हड्डी है भी है कि नहीं। इस शक से बाहर आना, वो आप ही का गोश्त और आपकी हड्डी है, ठीक है। मसला आ गया बीच में, मसला आ गया, ये मैंने फैमिलीज डिस्कस की है, लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी। और अब प्लीज सामने आकर के सामने आके आज नहीं करता ऐसा। आज ऐसा शैतान नहीं है। वेंदे हो जिते शैतान कभी वेखे जे? सब नालों पुराना कौन इत्थे बैठा है? पुराना मतलब एज वाइज कौन ज्यादा है? भाईजान अमित
कभी को वेख्या को जन वेख्या नहीं वेख्या बाजी नसरीन तुसा वेख्या भैन ग्रेस तुसा वेख्या नहीं वेख्या नहीं देखा होगा आपने। बड़े कम सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें वो कोई ऐसी चीज आ ही जाती है सामने, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अब वो ज्यादा किस तरह से काम करता है, अब प्लीज किस तरह से काम करता है, वो मैंने जैसे बताया कि इन्हीं फैमिलीज में से ही वो लोगों को चूज करता है और उन लोगों के जरिए आपकी जिंदगियों में मसले मसाइल को पैदा करने की कोशिश करता है, हस्बैंड की भी वाइफ की भी। आप एक इज़्दवाज है, आप एक फैमिली है, आप दो नहीं एक है, आप एक तन एक जिस्म है, आप अलग अलग नहीं बल्कि आप दोनों ही एक है। तो वो आप दोनों को अलग अलग करने के लिए यही रिश्ते आपकी ज़िंदगियों में काम करते हैं। कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, क्या ये मेरी फैमिली के लिए। अगर तो आप समझती हैं कि आपका शोहर आपकी फैमिली है, आप समझते हैं कि आपकी वाइफ आपकी फैमिली है, तो फिर आप इस तरह के मसलों पर काबू पाएंगे। जहाँ तक आपको माँ बाप की इज्जत करनी है वहाँ तक आप करें। आपको लगे कि आपका माँ बाप ही आपकी बीवी की ज़िंदगी में आपके इस रिलेशन में मसला पैदा कर रहा है, या बीवी को लग रहा है कि नहीं भाई मेरा माँ बाप ही जो है मेरे हस्बैंड के हवाला से, इस तरह की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं दोनों के हवाला से कहना चाहूँगा, मत बोलने दिया करें। इत्थे वहाओ तुसी अपनी आकड़ वहाओ, इत्थे बंदियां नूं या बुढ़ियां नूं आकड़ के ना वहाओ, जिथे वहान की जरूरत है उत्थे वहाओ, उत्थे उसको बोलो चुप कर। मैंने पता है मेरी बुढ़ी की है, मुझे पता है मेरा शोहर क्या है, मुझे पता है मुझे खुदा ने हिकमत दी है, मुझे खुदावंद अपने कलाम में से सिखाया है मुझे कैसे टैकल करना है ये मसला। उसी वक्त उनको चुप करवाएं। जो मज़े लवोगे ना या मज़े लवोगे तो उस वक्त आप हर एक का मज़ा बनेंगे। फिर सुनते होंगे देखते होंगे आप ऐसे मज़े वाली स्टोरियाँ, मज़े वाले कपल, मज़े वाले मियाँ बीवी, मज़े वाली सीरियल्स, फिर आप देखते होंगे सुनते होंगे। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।